नमस्कार। जय गैलवे, जय भारत। दोस्तों, मैं कुश आज आपके बीच में एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक के साथ आया हूं। लगातार काम कर रहे होते हैं। महीने की शुरुआत की 1 तारीख को हम लक्ष्य लेते हैं कि इस महीने में अपना पीडी प्रमोशन लूंगा, ईडी लूंगा, एसडी बनूंगा और हम अपनी अपलाइन को आरडी बनाएंगे। लेकिन महीने का आखिरी समय आते आते आखिर क्या ऐसा हो जाता है कि जब अपलाइन डाउनलाइन से पूछता है कि प्रमोशन ले रहे हो ना, तो वहां डाउनलाइन कहता है सर अब नहीं हो पाएगा। क्लोजिंग में अभी भी 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन बचे हुए होते हैं, लेकिन 5 दिन, 7 दिन पहले वो डाउनलाइन हौसला तोड़ देता है और उसे लगता है मैं नहीं बन पाऊंगा। तो ऐसे समय में एक अपलाइन बनकर हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, ताकि वो व्यक्ति जो अपना हौसला तोड़ रहा है, जिसको लग रहा है कि अब नहीं हो पाएगा, वो किस तरह से प्रमोशन ले सकता है। अपने 21 साल के जीवन के तजुर्बे में आपके लिए आधे घंटे का सेशन लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं इस सेशन से आप सीख पाएंगे और जान पाएंगे। आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आप सबको कहना चाहूंगा, जो लोग पहली बार मेरे YouTube चैनल पर आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के साथ बेल आइकन दबाएं। सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि मेरे इस चैनल पर 260 से ज्यादा वीडियो अभी मौजूद हैं। तो आप अभी तो 30 मिनट्स मुझसे यहां सीखने वाले हैं, लेकिन मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस है जो आपकी और आपके एक एक डाउनलाइन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, जो कि जुड़ते के साथ व्यक्ति को हौसला देती है, लीडर बनने के क्रम में उसके विश्वास को बढ़ाती है, नेटवर्क बड़ा कैसे करना है, ऐसे हर बात की जानकारी आपको मेरे इस चैनल पर जानने और सीखने को मिलेगा। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ता हूं दोस्तों, और आज के इस टॉपिक को शुरू करता हूं। सबसे पहले आप और हम यहां पर आए किस लिए हैं? आप और हम यहां अपने सपनों को पूरा करने के लिए आए हैं। जी हाँ, गैलवे में आने से पहले भी हमने जीवन में कुछ सोचा था। यहां आए, जब हमने पूरा प्रेजेंटेशन देखा, तो वो सपने जो हम बाहर पूरा नहीं कर सकते थे, हमें लग रहा है कि हम यहां पर पूरा कर सकते हैं। इसी सोच के साथ हम इस गैलवे बिजनेस में आए हैं। सपना कैसे पूरा होता है दोस्तों? सपना पूरा होगा जब यहां हम पैसा कमाएंगे। ऑफ कोर्स, पैसे से हमारे सपने पूरे होते हैं। पैसा कब कमाएंगे? जब यहां पर हमारे नेटवर्क और हमारी टीम का बिजनेस ग्रोथ बढ़ेगा, यानी सेल्स ग्राफ इंक्रीज होगा। सेल्स, लेकिन सेल्स बढ़ती कैसे है? याद रखिए, उसका एकमात्र तरीका है प्रमोशन, प्रमोशन एंड प्रमोशन। अपनी टीम के अंदर आपको प्रमोशन को आइडेंटिफाई करना है और उनके साथ लगकर काम करना है। ये काम आप महीने के शुरू में करते हैं। 1 तारीख को आप ऐसा ही टारगेट बनाते हैं। आपके टीम में जुड़ने वाला हर नया सीडी कहता है सर इस महीने में 4 डायरेक्ट लगाऊंगा और मैं 6 डायरेक्ट लगाऊंगा। वो सीडी जिसके नीचे सिर्फ 2 लोगों की टीम होती है, वो कहता है मैं सीडी टू ईडी बनूंगा। वो पीडी जिसकी 4 लोगों की टीम है, वो कहता है मैं अपना ईडी का प्रमोशन निकालूंगा। और इसी तरह से आगे बड़े प्रमोशनों की चर्चा होती है। लेकिन क्या होता है कि वो विश्वास थोड़ा कम होता हुआ चला जाता है उस प्रमोशन के प्रति। ध्यान से सुनिएगा, पहली बात लिखते रहिएगा, जो नया डिस्ट्रीब्यूटर आपकी टीम में होता है, आपके बिजनेस का 80 से 90% बिजनेस सीडी और पीडी 2 लेवल से आता है। प्लीज लिखिएगा इस बात को। 90% बिजनेस ये 2 लेवल पे लोग लेकर आते हैं। सीडी जो नया इस बिजनेस से जुड़ता है, पीडी जिसके नीचे एक लाइन में नीचे कोई पीडी बन गया और वो उसकी वजह से ऊपर पीडी बन जाता है, एक्चुअली तो होता सीडी ही है। पीडी का मतलब लिख लीजिए कॉपी में, जो अपनी 4 से 6 लाइनें रन करे, वो है एक्चुअल में पीडी। क्योंकि यहां पर आप क्राउन बनने के लिए आए हैं, यहां पर आप जीडीडी बनने के लिए आए हैं, यूनिवर्सल बनने के लिए आए हैं। तो शुरुआत अपनी 6 लाइनों से करो। यहां क्या है, जब नया व्यक्ति आता है तो सुनिए, वो गैलवे में जुड़ता तो है, लेकिन मेरा अपना जीवन का तजुर्बा कहता है वो अपने 50% विश्वास के साथ जुड़ता है। विश्वास होता है, भरोसा होता है, यकीन होता है, तभी तो गैलवे का प्रोडक्ट लेता है वो।
कहीं ना कहीं कंपनी पे यकीन होता है, तभी तो सोचता है ये बिजनेस मेरे कैरियर को ऊपर की तरफ लेकर जाएगा दोस्तों। तो पहली बात मैंने आपको बोला, सिर्फ किसी व्यक्ति के प्रोडक्ट खरीदने से वो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता है। मेरा अपना जीवन का तजुर्बा कहता है वो 50% ही विश्वास होता है उसमें। कॉपी में लिखिएगा, आपका काम है उसके 50% के विश्वास को 100% विश्वास में बदलना। कैसे बदलेगा ये 100% का विश्वास? जब आप उसे यहां पर करीब करीब 6 × 6 शुरुआत के 6 दिन प्रॉपर एक एक विषय की ट्रेनिंग देंगे, एक एक विषय के बारे में बताएंगे। सर्वप्रथम उसने 2 घंटे में सब कुछ देखा और समझा और डिसीजन लिया। कुछ लोगों की शेयरिंग सुनी कि गैल्वे में मेरा फ्यूचर है, लेकिन उस बात को विश्वास में बदलने के लिए आपको गैल्वे की बड़ी बड़ी एनिवर्सरी की वीडियो दिखानी पड़ेगी, गैल्वे में करोड़पतियों का काफिला दिखाना पड़ेगा, और फिर बिजनेस कैसे किया जाता है हर विषय पर ट्रेनिंग बनी हुई है, वो आपको सिखाना पड़ेगा। लिखिएगा कॉपी में एक बात को, जो व्यक्ति जुड़ रहा है आपके साथ, हर महीने प्रयास करिए कि उसका प्रमोशन जरूर हो। अगर हर महीने नहीं हो रहा, पहले महीने तुरंत पीडी बनाइए, दूसरे महीने नए हैं ईडी नहीं बन पाए, तीसरे महीने जरूर बनाइए, चौथे महीने एसडी नहीं बन पाए, 5वें से 6ठे महीने एसडी जरूर बनाइए। उद्देश्य क्या होना चाहिए आपका, हर जुड़ने वाले व्यक्ति के लिए? ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग, कि 1 साल में आप उसे 50 से 60 हजार के लायक बना पाए, यानी उसको आरडी लेवल तक पहुंचाएं। 6 लाइनों के साथ लिखिएगा कॉपी में, अपनी 6 लाइनों के साथ। और ये पूरी प्लानिंग सप्ताह, जब वो जुड़ता है उसके पहले सप्ताह में हो जाना चाहिए। उसकी लिस्ट बनाना, उसको फ्यूचर के बारे में बताना कि हम इस कदम से चलेंगे तो 1 साल में 60 से 70 हजार रुपए तुम कमा सकते हो। ये विश्वास, ये भरोसा और ये यकीन उसे दिलाना, ये तो हम दिलवा देते हैं, ये हम उसको बता देते हैं। महत्वपूर्ण है, सभी अपलाइन को मैं बताऊंगा कि ये चीज फॉलो करवाएं। लेकिन इसमें चैलेंज कहां आता है? दूसरा पॉइंट लिखेगा इसी में, रिजेक्शन, रिजेक्शन, रिजेक्शन। दूसरा पॉइंट, रिजेक्शन। यानी कि कई बार कई अपलाइन क्या गलती कर देते हैं, कुछ लोग जो बाहर की दूसरी कंपनियों में जिस तरह से वादे करते हैं, कई बार वैसे वादे कर देते हैं, तुझे कुछ नहीं करना है। मैं कहता हूं ऐसी कंपनियों से बच के रहो जो बोलते हैं कुछ नहीं करना है। ऐसी कंपनियों से बच के रहो जो आपको या आपकी अपलाइन किसी को कहते हैं आ जाओ मेरे साथ, हम आपको 1 लाइन दे देते हैं। देयर इज ए नो शॉर्टकट। उन्हें बताइए ये प्योर बिजनेस है, प्योर बिजनेस है ये, बिजनेस में वक्त लगता है। उन्हें बताइए कि बाहर जो दोस्त हमारे साथ काम कर रहे हैं, बाहर की दुनिया में लोग करोड़ रुपए लगाते हैं तो लाख रुपए कमाते हैं, बट हमारे यहाँ का एक मॉडल अलग है, डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल अलग है, जो करीब करीब 70 सालों से चल रहा है, लेकिन इसको सब व्यक्ति नहीं जानता है। इसीलिए उस व्यक्ति को कैसे अप्रोच करना है, किस तरह से अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है, वो पूरा बताइए और कहिए। अगर आपने उस तरह से नहीं किया तो लोग आपको मना करेंगे इस बिजनेस के बारे में। तो वो क्यों मना करेंगे, वो भी अपनी जगह सही है, क्योंकि उनका तजुर्बा कहता है ये पॉसिबल नहीं है। तो याद रखिएगा, रिजेक्शन की पूरी ट्रेनिंग, पूरा ज्ञान, पूरी नॉलेज, किस किस समय पे रिजेक्शन मिलता है? रिजेक्शन एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, जब कोई जुड़ जाता है तब किस किस विषय का रिजेक्शन मिलता है। दूसरा, एट द टाइम ऑफ अप्रोचिंग, जब अप्रोच करता है तो क्या क्या रिजेक्शन मिलता है। तीसरा, जब वो फील्ड में काम करने जाता है तब क्या क्या रिजेक्शन मिलता है। जब 2-3 महीने में उसको रिजल्ट नहीं मिलता है बिजनेस से तो क्या क्या रिजेक्शन मिलता है। तो ये प्योर बिजनेस है। किसी को ये मत बोलिए, ये नेटवर्क मार्केटिंग के आंकड़े हैं कि जुड़ने में, जब कोई व्यक्ति प्रोडक्ट खरीदता है, जुड़ने के 60 दिन के अंदर 30% लोग काम छोड़ देते हैं। जुड़ने के 60 दिन के अंदर ये 30 से 40% भी आंकड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उनको कई बार फेक कमिटमेंट करके गलत बातें बता के लाया जाता है, और कई बार उनके दिमाग में भ्रम होता है
कि मैं तो यहाँ पर ऐसे 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 पहले महीने 10,000 और दूसरे महीने 20,000 का चेक बना लूंगा। तो थोड़ा सा, या फिर तीसरा, कई बार बाहर बैठे व्यक्ति कहते हैं तूने जो निर्णय लिया है वो गलत है। तो इन्हीं बातों के लिए उसको पहले 6 से 10 दिन की ट्रेनिंग प्रॉपर दीजिए, एक एक विषय पर बात करिए। मेरे साथ भी ऐसे ही बात किया गया था। गैल्वे में आने से पहले मेरा सपना भी एक इंजीनियर बनना था, और मेरे इंजीनियरिंग के एग्जाम में पास नहीं हो पाया, तो मैंने फिर 1 साल तक आईएएस की तैयारी करी थी कि मैं एक आईएएस ऑफिसर के लिए फाइट करूंगा। और आज जिनके साथ मैंने इंजीनियरिंग की वो मेरे दोस्त देश के अलावा विदेशों में अलग अलग जगह पर पोस्टेड है। वहीं जिनके साथ मैंने आईएएस की तैयारी करी वो ऑलरेडी तैयारी जब मैंने स्टार्ट किया था उसके 5 साल के बाद वो आईएएस बन गए थे। कहना क्या चाहता हूं मैं, मुझे भी किसी ने ठीक प्रकार और ठीक तरीके से पूरी नॉलेज दी, पूरी जानकारी दी। कहां मैं जा रहा था आईएएस के लिए, और आज गैल्वे में आपके साथ हूं। तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण है एक व्यक्ति को कंपनी के प्रति विश्वास और दूसरा रिजेक्शन, ये दो चीजों का पूरा समावेश। एक बात याद रखिएगा, कहावत है जल्दबाजी करने से ना मुंह जल जाता है। जल्दबाजी मत करिएगा आप कि कोई नया व्यक्ति जुड़ा, उसको ट्रेनिंग नहीं दिया, एजुकेशन नहीं दिया और उससे सेल मंगवा लिया। थोड़ा सा आपको एजुकेशन देना पड़ेगा। तो ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ऐसा हो जाता है। अब क्या होता है जब 20-25 तारीख का दिन आता है, तब क्या घटना घटती है, एक कहानी के माध्यम से आपको बताता हूं। एक बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार होता है, बहुत बढ़िया पढ़ता है वो, मन लगाकर, और पूरे गांव को उस पर विश्वास होता है कि लड़का हमारे गांव का नाम रोशन करेगा। ये लड़का जिंदगी में कुछ ना कुछ बड़ा करेगा और आगे बढ़ेगा और एक कामयाब इंसान बनेगा। वो लड़का भी बहुत मन लगा के पढ़ता था, दिन रात पढ़ाई किया करता था दोस्तों। तो यहां पर क्या हुआ, उस बच्चे ने परीक्षा दिया। परीक्षा में सब में अच्छे नंबर आए, एक विषय में वो फेल हो गया। सबकी उम्मीदें टूट गई। ये क्या, जिसे हमने सोचा था कि ये इतना नाम, गांव का नाम रोशन करेगा, उन्होंने ये नहीं देखा कि सब विषय में अच्छे नंबर है, एक विषय में फेल हो गया। बस पूरा गांव उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करने लग गया। तभी वो अपने गुरु के पास जाता है और गुरु को कहता है, गुरुजी, मैं जिस रास्ते से चलकर आपके पास आता हूं गुरुजी, उस रास्ते में बहुत सारे लोग हैं जो चिढ़ते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी खिल्ली उड़ाते हैं। गुरुजी ने एक ही बात कहा, तू एक काम करना, कल से जब तुम आओगे तो तुम एक लोटा लेना, जिसमें, लोटा समझते हैं सब लोग, एक लोटा लेना और उसमें ना दूध ऊपर तक भरना, ऊपर तक। कहता फिर गुरुजी, कहता उस लोटे को लेकर मेरे पास आना, लेकिन ध्यान रखना लोटे से एक बूंद दूध भी बाहर नहीं निकलनी चाहिए, एक बूंद भी दूध बाहर नहीं गिरनी चाहिए। गुरु तो गुरु होता है, बोल दिया तो शिष्य ने फॉलो किया। अगले दिन जब वो निकला घर से अपने, एक लोटे में दूध बिल्कुल ऊपर तक भर दिया और लोटे को ध्यान से लेता हुआ गुरु के पास पहुंच गया बिना एक बूंद गिराए। तो गुरु ने बोला कि आज तुझे किसी ने कुछ बोला क्या? कहता गुरुजी वो तो मुझे मालूम ही नहीं। कहता वो क्यों? कहता गुरुजी आपने बोला था इस लोटे को ध्यान से लेकर आना, एक बूंद भी ना गिरे। मैं उसको इतने ध्यान से ला रहा था कि मेरा ध्यान कहीं और गया ही नहीं। फोकस, लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कई बार आपकी डाउन लाइन बोलेगी, कई बार अपलाइन को लगेगा ये लाइन है उसके लिए जो प्रमोशन लेने वाला है। कई बार आपकी डाउनलाइन ने जो आपसे वादे किए होंगे, सर हम 4 सेल करेंगे, वो बोलेगा सर मैं 2 से ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। वो अपलाइन जो पहले दिन आपको भरोसा और विश्वास दिला रही थी, कहीं ना कहीं वो बोलेगी तू भूल जा, लग रहा अब तू नहीं बन पाएगी, लग रहा अब तू नहीं बन पाएगा, मुश्किल हो जाएगा। मैं वहां पर ये तीनों लोगों को बोलूंगा, सबसे पहले जिसका प्रमोशन है उसे, दूसरा अपलाइन को और तीसरा डाउनलाइन को। आप तीनों का फोकस जो पहले दिन जैसे था वैसे बना के रखिए जैसे उस बच्चे का फोकस लोटे पे था। कोई कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कोई मना कर रहा है, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, याद रखिए आप। इन बातों के ऊपर आप ध्यान बिल्कुल मत दीजिए
कि कौन क्या कह रहा है और किस तरह से कह रहा है। आज के दिन में आप दोबारा से मेरे कहने पर एक काम करिए, और मैं डाउनलाइन और अपलाइन को कहना चाहूंगा यहां पर। अपलाइन, आप उसी तरीके से अपनी डाउनलाइन की प्रमोशन पर ध्यान लगाएं जैसे कि कभी आपका अपना पीडी का प्रमोशन था, अपना ईडी का प्रमोशन था, हमारा एसडी का प्रमोशन था, हमारा आरडी का प्रमोशन था। हमने दिन और रात बिल्कुल नहीं देखा था। न जाने कई बार हम लोगों ने दिन और रात में खाना नहीं खाया था, 2-2 दिन हम चैन से सो नहीं पाए थे। सबसे अहम भूमिका होती है अपलाइन की। अपलाइन हमारे बिजनेस में गुरु है। अपलाइन हमारे बिजनेस में माता पिता के समान है। अपलाइन हमारे बिजनेस में सब कुछ है। अपलाइन कौन है? पीडी को बनाने वाला ईडी उसका अपलाइन है, ईडी को बनाने वाला एसडी उसका अपलाइन है, एसडी को बनाने वाला आरडी उसका अपलाइन है, और आरडी को बनाने के लिए उसका आरडी, एलडीडी, जीडीडी, जोनल हेड, रीजनल हेड, फ्रेंचाइजी, एलडीडी, ये सब जीडीडी, ये सारे आप अपलाइन में आते हैं। याद रखिएगा, अपलाइन को यहां बोल रहा हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अपलाइन अगर चाह ले तो डाउनलाइन की प्रमोशन होके रहती है यहां पर। ये मेरे अपने नेटवर्क मार्केटिंग का तजुर्बा कहता है दोस्तों। उसके अंदर अगर जुनून आ गया, ये उसकी नहीं मेरी प्रमोशन है, तो जरूर होगा। लेकिन अब जुनून के साथ प्रैक्टिकल तरीके से देखते हैं काम होता कैसे और करना कैसे है। सबसे पहले जो भी जिसकी भी आप प्रमोशन दिलाने की बात कर रहे हैं, बनाइए उसका नेटवर्क ट्री। लिखिएगा सब लोग, अपना एक नेटवर्क ट्री बनाइए। नेटवर्क ट्री में आपको 3 तरह के लोग मिलेंगे। नेटवर्क ट्री में, यानी नेटवर्क ट्री का मतलब आपकी टीम में 3 तरह के लोग मिलेंगे। एक, सुपर एक्टिव, 100% सुपर काम कर रहे हैं, पॉजिटिव हैं, प्रयास कर रहे हैं, जान लगा रहे हैं, यह है पहली कैटेगरी, उसको अलग कलर कर दीजिए। फिर आता है दूसरी कैटेगरी, वो 50% एक्टिव होते हैं, वो हौसला बन रहा होता है, टूट रहा होता है, वो आधे आधे हौसले वाले लोग होते हैं, उनको दूसरी कैटेगरी में डालिए। तीसरे वो होते हैं जो अपना हौसला तोड़ चुके होते हैं कि अब तो मेरा प्रमोशन होना ही नहीं है, अब काम करने से क्या फायदा, चलो अगले महीने कर लेंगे। इन 3 कैटेगरी के अंदर नेटवर्क ट्री बनाइए आप। उस पर करना कैसे काम है, उससे पहले एक शब्द लिखिएगा कॉपी में, एलिफेंट लाइन। एलिफेंट लाइन, एलिफेंट का मतलब होता है हाथी, हाथी जैसी लंबी लाइन। ये मैं कहना चाहूंगा सभी अपलाइन को। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, गैलवे बिजनेस में ना, एक लाइन जो होती है वो हमेशा एलिफेंट लाइन चलती है, बहुत मजबूती से और बहुत लंबा ग्रोथ करते हैं। उसको, उसके सामने एक दूसरा लाइन लिख ली, उसका नाम दीजिएगा, उसे बोलते हैं प्रमोशन लाइन भी। उसको बोलिए एलिफेंट लाइन, लिखते रहिएगा सब लोग, और उसको लिखिए प्रमोशन लाइन। देखिएगा आपके नेटवर्क में कोई ना कोई ऐसा होगा जो कि आपकी टीम को बहुत तेजी से आगे बढ़ा देगा। हर बिजनेस में एक लाइन होता है। हम मैट्रिक्स प्लान पे काम करते हैं, हमें 6 लाइनों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। एक लाइन सुपर डुपर ग्रोथ देने वाली होती है। यहां मैं आप सभी अपलाइन को कहना चाहूंगा, एक बात याद रखिएगा जो मेरे कभी राजू भैया ने करा था, खुद ईडी बने, अगले महीने डाउनलाइन में ईडी बनाया, खुद एसडी बने, अगले महीने डाउनलाइन में एसडी बनाया, खुद एलटीडी बने, अगले महीने डाउनलाइन में एलटीडी बनाया, जीडीडी अपने साथ अपनी डाउनलाइन को लेकर बने। जब आप इस एलिफेंट लाइन को रफ्तार से साथ में लेके चलते हो, और आपका उद्देश्य होना चाहिए जितनी ज्यादा प्रमोशन निकल सकती है निकाले, ना कि मन में एक छोटा सा कच्चा लालच नहीं होना चाहिए कि यार चलो इस महीने इसकी सेल थोड़ी कम है, चलो बढ़िया है ना, अगले महीने बनेगा तो एक महीने एज ए लीनियर मुझे उसका पूरा इंसेंटिव आएगा। कभी नहीं करना चाहिए। हमारी डाउनलाइन हर बात को देखती है छोटे बच्चे की तरह कि आप कर क्या रहे हो, पूरी जान लगा के मेहनत करिएगा। आज राजू भैया मेरे इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब तक गैलवे है और रहेगा, अनंत काल तक चलेगा, और आप और हम मिलकर इसे चलाएंगे, राजू भैया का नाम रहेगा इसी वजह से। चाहे अपलाइन हो या डाउनलाइन, दोनों के लिए जीवन भर उन्होंने जान लगाया। ऐसे में एक व्यक्ति का एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपकी डाउनलाइन और अपलाइन में न जाने कितने ऐसे लोग होंगे। तो ये एलिफेंट लाइन का कॉन्सेप्ट याद रखिए कि एक लाइन प्रमोशन वाली होती है, हर अपलाइन को चाहिए कि जान लगाकर
हर महीने अपने नीचे नेक्स्ट लेवल पर लोगों को पहुंचाएं। बाय डिफॉल्ट आप बड़े लेवल पर पहुंचते चले जाएंगे। यहां पर दोस्तों, जब आपने नेटवर्क ट्री बनाया, दूसरा आपने अपने दिमाग में इस बात को बिठाया कि एक लाइन एलिफेंट लाइन है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा बनाओ। साथ में लिखेगा 6 लाइनों का कॉन्सेप्ट है, 6 लाइन चलानी है। यूट्यूब चैनल पर ही सरबजीत सर की एक ट्रेनिंग है, नोट करिए, पावर ऑफ टीम वर्क। अपने पूरी टीम के साथ बैठकर उस ट्रेनिंग को अटेंड करिए। पावर ऑफ टीम वर्क। नेटवर्क में हमेशा बड़ी प्रमोशन की बात करनी चाहिए। सबसे बड़ी प्रमोशन कौन सी होती है? एसडी से आरडी प्रमोशन। बड़ी प्रमोशन की बात क्यों करते हैं? जिस नेटवर्क में एसडी से आरडी नहीं हो रहा है तो ईडी से एसडी हो रहा होगा। किसी नेटवर्क में ईडी से एसडी नहीं हो रहा है तो पीडी से ईडी हो रहा होगा। यानी जिस नेटवर्क में जो बड़ा प्रमोशन है उसको आप पकड़िए, और बाकी पूरी डाउन लाइन आप साथ में मिलकर, आपको गैलवे पे विश्वास है, आपको रिजेक्शन की पूरी ट्रेनिंग मिली है, और आपने सोच लिया है कि हम गैलवे में अपना भविष्य बनाएंगे, तो इस वक्त जरूरत है पावर ऑफ टीम वर्क ट्रेनिंग की। टीम की क्या ताकत होती है? कहावत बना हुआ है, एक जना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। कहा जाता है ना, एकता में बल है। तो जो टीम की जो ताकत है ना, वो जरूरत होता है आखिरी के सप्ताह में उसकी ताकत का एहसास करने का और डाउनलाइन को एहसास कराने का। एक व्यक्ति एसटी से आरडी प्रमोशन ले रहा है, मानता हूं उसके नेटवर्क में ज्यादा नहीं, मात्र 50 से 60 लोगों की टीम हो चुकी है। मैं कहता हूं कि अगर, हालांकि एक व्यक्ति जो आरडी प्रमोशन ले रहा होता है, मेरे अपने जीवन का एक्सपीरियंस कहता है कि 150 से 200 लोगों की टीम होगी। मैं कहता हूं 150 से 200 लोगों की टीम है, 100 लोगों की टीम है, उस पर नहीं जानते हैं। जितने लोगों की टीम है उनको बिठाइए, उनको पावर ऑफ टीम वर्क की वो कैसेट सुनाइए, सरबजीत सर का वीडियो दिखाइए कि टीम की ताकत क्या होती है, और सब लोग मिलकर निर्णय लीजिए कि अपनी एक अपलाइन को हम आज इस मंथ एक बड़ा प्रमोशन दिलाएंगे। उसके लिए आपको करना क्या होगा? मात्र जितने लोग टीम में मौजूद हैं, जितने लोग मौजूद हैं, उनको अपनी टीम में, सॉरी अपनी डायरेक्ट में कमिटमेंट करना होता है, एक डायरेक्ट करने का। सिर्फ एक डायरेक्ट का कमिटमेंट करना चाहिए अपनी अपलाइन को प्रमोशन दिलाने के लिए। अपनी लिस्ट को निकालिए, अपने हौसले को बढ़ाइए। देखिए कौन व्यक्ति है जिससे आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी जिसकी जरूरत है, इसके लिए हो सकता है शायद आपको 2 से 3 या 4 लोगों को अप्रोच करना पड़े, हो सकता है 2 से 3 लोगों को प्लान देखने के लिए बुलाना पड़े, लेकिन टारगेट रखिए कि एक सेल मैं तो निकाल के रहूंगा अपलाइन की प्रमोशन के लिए। अब इसका बेनिफिट एज ए डाउनलाइन आपको क्या मिलेगा? ये काम सर्वप्रथम करना चाहिए। आज आप अपनी डाउन अपलाइन को बनाने की बात कर रहे हैं, कल को आप भी तो अपलाइन बनेंगे। इसीलिए इस वक्त बात करने का समय है। पूरा हौसला और विश्वास के साथ बात करिएगा, पूरे यकीन के साथ, कोई हड़बड़ाहट और घबराहट में नहीं, पहले पूरा बनाकर। आप जब ये काम करते हैं तो बाय डिफॉल्ट एक दिन में हमने सरबजीत सर के नेटवर्क में एक दिन में, जब सरबजीत सर का आरडी प्रमोशन था, चल अपलाइन है, मैं डाउनलाइन की बात करता हूं, राजू भैया का जब प्रमोशन था, उस समय बिजनेस प्लान के अंतर्गत 180 सेल से आरडी प्रमोशन होता था। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आखिरी के 2 दिनों में हमने 100 सेल गैदर किया था दोस्तों, और मजा आया था जब वो बने और अगले महीने उन्होंने फिर डाउनलाइन को बना दिया। ये काम करिएगा। इसके अंदर एक अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट, आपके नेटवर्क में ए सेल से ज्यादा बी और सी सेल का रिजल्ट आता है। लिखिए ए, बी और सी सेल, कॉपी में लिखिएगा। ए सेल, उसके आगे बी सेल, उसके आगे सी सेल। अब ये ए बी सी सेल क्या होता है? महीने की शुरुआत में पहले सप्ताह में और दूसरे सप्ताह में जो लोग इस बिजनेस में जुड़ते हैं, जो नए ज्वाइनिंग्स होते हैं, उनको हम ए सेल कहते हैं। यानी कि आज तक इस महीने आपके नेटवर्क में बहुत सारे लोग होंगे जो कि इस महीने जुड़ चुके हैं। आपने महीने की शुरुआत में जो टारगेट लिया था, जो आपकी पुरानी टीम थी उसके बिहाफ पर, वो टीम तो मौजूद है ही, लेकिन इस महीने मान के चलिए किसी को एसडी से आरडी बनना है, इस महीने अभी तक ऑलरेडी उसकी 20 सेल हो चुकी है,
10 सेल हो गई है। ये जो 10 लोग हैं, ये 20 जो नई टीम है हमारी, वो भी अगले 3 दिन 4 दिन 5 दिन के अंदर आगे की तरफ बढ़ती है, और वो अपने आगे जिस सेल को करती है उसको बोलते हैं बी सेल। कई बार 20 तारीख तक ये बी सेल भी हो जाती है। फिर उसके आगे ऑप्शन होता है उनके आगे भी ट्रेनिंग देकर एक नेक्स्ट लेवल की सेल निकालने का, जिसे सी सेल बोलते हैं। लेकिन याद रखिएगा, एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रॉपर देकर काम करिएगा। ये लास्ट टाइम पर इस प्रकार से पूरा फॉलो अप करके आपको काम करना चाहिए, पूरे जुनून के साथ। एक लाइन बस कहूंगा यहां पर कि कभी भी अपनी होप यानी उम्मीद को क्लोजिंग में रात के 12 जब तक ना बज जाए तब तक छोड़ना नहीं चाहिए। ये तो आपको मैं बता रहा हूं, 4 दिन 5 दिन 6 दिन पहले की प्लानिंग। एक दिन में लोगों की मैंने प्रमोशन होते हुए देखा है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। जब पूरी टीम ने ठान लिया और सोच लिया तो बाय डिफॉल्ट अपलाइन की प्रमोशन निकलती है। और आज अपलाइन की निकालोगे, कल आपकी प्रमोशन निकलेगी। तो कभी भी होप नहीं खोना चाहिए, उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहा हूं उम्मीद के ऊपर। एक बात की बात है, एक व्यक्ति नाव चलाता हुआ समुद्र में जा रहा था। वो अकेला था, लेकिन समुद्र में इतना तेज तूफान आया कि उसकी नाव कहीं से कहीं चली गई और वो समुद्र में फंस गया। घंटों तैरने के बाद वो थक गया, और फिर जब वो उठा तो अपने आप को एक किनारे पे उसने पाया, लेकिन वो किनारा बहुत दूर था। उठ के उसने दूर दूर तक देखा, उसे कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। लेकिन एक उम्मीद होती है मन में, एक होप होती है मन में कि भैया मैं प्रयास कर रहा हूं तो रिजल्ट मिलेगा मुझे। उसने क्या किया, वहां पर 1 दिन 2 दिन 3 दिन परेशान भले हुआ, लेकिन अब करना क्या है। फिर वो समुद्र किनारे था, वहां पर मछलियों को मारकर उसने अपने आप का भरण पोषण स्टार्ट किया। उसे उम्मीद थी कि मैं यहां से एक दिन निकलूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर रहना तो पड़ेगा। जंगल से लकड़ियां वगैरह लेकर आया, उसने छोटा सा घर बनाया वहां पर दोस्तों, और वहां पर रहकर अपना जीवन व्यतीत करता रहा। लेकिन उम्मीद मन में हमेशा बरकरार थी कि एक दिन मैं जरूर यहां से निकलूंगा। कहते ना, जब आप मेहनत करते हो तो ऊपर वाला आपको परिणाम जरूर देता है। एक लाइन मैंने अपने स्टेटस में लिखा हुआ है कि आपकी मेहनत का किया गया परिणाम आपको कभी ना कभी जरूर मिलता है। इस ब्रह्मांड में किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं होता है। अगर आप मेहनत कर रहे हो, 99% इस महीने निकलेगा प्रमोशन, लेकिन नहीं निकला तो अगले महीने वो आपको और परिणाम भी देगा। यहां पर वो व्यक्ति प्रयास कर रहा था, तभी एक रात उसकी झोपड़ी में आग लग गया। झोपड़ी में आग लग गया तो पॉजिटिव सोचने वाला व्यक्ति था वो, उम्मीदों पे जीने वाला व्यक्ति था। उसने एक ही बात बोला, शायद इसमें भी बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया होगा, कोई बात नहीं, कल मैं अपना नया घर बनाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो सुबह होती है, वो देखता है एक नाव आती है उसके पास, और नाव वहां पर आती है और उसको लेकर अपने साथ जाती है। तो वो कहता है कि इस घने सुनसान इलाके में आपने मुझे ढूंढा कैसे कि मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूं। उसने कहा कि रात को हमने देखा कि यहाँ पर कुछ जलने का, आग लगी हुई है कहीं पर। कहता है क्या, कि आग लगी हुई देखकर हम आपके पास आए। जब आपके पास आए तो आप तो सो रहे थे, इसलिए हम आपको अपनी बोट पर ले आए। दोस्तों यहां देखिए, उसने उम्मीद नहीं छोड़ा। तो वो आग घर में लग गया, देखा जाए तो उसके लिए बहुत बुरी घटना थी, बट उसको भी उसने सकारात्मक सोचा, और उसकी वजह से वो नाव पर बैठकर अपने घर पहुंच पाया। कहना क्या चाहता हूं आपको मैं, उसने उम्मीद नहीं छोड़ी तो भगवान ने भी उसका साथ दिया। बुरे वक्त में भी उसने पॉजिटिव सोचा। यहां आपको मैं वही कहना चाह रहा हूं, लगातार 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 लगातार, हर मिनट हर घंटे आपको लगातार पॉजिटिव सोचना चाहिए। लगातार पॉजिटिव सोचकर उसके ऊपर आपको काम करना चाहिए, ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं। उम्मीद बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि आप गैलवे में आए हो, सपने लेकर आए हो, तो पूरी उम्मीद से लेकर आए हो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको बताना चाहता हूं, जहां पर
इसकी वजह से भी चैलेंजेस आता है। जब किसी बिजनेस को आप गैलवे का प्लान दिखाते हैं, किसी को भी, इंस्टेंट उसको बीडी बनाएं, और बीडी बनाते के साथ इंस्टेंट उसकी बिलिंग करवाएं, और साथ के साथ हैंड टू हैंड सेल फॉर्म अपलोड करें। क्योंकि ये सारा बिजनेस है डुप्लीकेशन का। जो आप करोगे आपकी डाउनलाइन करेगी। मिस्टेक क्या होता है कि लोग इसको इकट्ठा करके जमा करके रखते हैं। होल्ड सेल बिल्कुल ना करें आप, इकट्ठे डालने के बारे में ना सोचें आप। याद रखिए, राइट डुप्लीकेशन दीजिए, गलत कैलकुलेशन मत दीजिए। कई बार कोई अपलाइन ऐसा भी कह सकती है, अरे तेरे को ईडी बनना है, तेरे को चाहिए एग्जाम्पल 15 सेल, इस महीने 10 सेल हो रहा है ना, चल इस महीने रोक देते हैं, अगले महीने डाल दूंगा। आपको लगता है यार अपलाइन मेरे लिए कितना अच्छा सोचती है, ये गलत डुप्लीकेशन है। इस महीने सेल रुक रही है, तो नीचे जो व्यक्ति सीडी से पीडी बन रहा था, उसे भी तो पता चल रहा है मैं पीडी नहीं बना हूं। वो अपना आईआर गेटवे खोल के देख लेगा तो क्या होगा। इसीलिए कोई सेल गलती से होल्ड ना करे। मेरे राजू भैया 180 सेल से प्रमोशन होता था, 160 सेल, 165 सेल, न जाने कितने महीने उन्होंने किया। हम लोगों ने कभी सेल नहीं रोका है दोस्तों, कभी नहीं। उनका जब एसडी प्रमोशन था, एसडी प्रमोशन 90 सेल से था, मान के चलिए 80 सेल तक हुआ, टोटल सेल डाला करता था। आज हम लोग आपके सामने इतिहास की कहानी बता रहे हैं। 21 साल के बाद 22वें साल में काम कर रहे हैं। हमने नेटवर्क में एक सही डुप्लीकेशन दिया है। यहां मैं आपको कहना चाहूंगा कि अपनी बेहतरीन लाइफ के लिए प्रमोशन पर फोकस करें। और याद रखिए, जब प्रमोशन पर फोकस करेंगे तो रिजल्ट आएगा। सेल पर फोकस नहीं करिए आप। आखिरी में इतना ही कहूंगा, बस लग जाओ, प्रमोशन के लिए लग जाओ, पूरी जान लगा दो प्रमोशन के लिए, अपने एक एक डाउनलाइन के साथ जो मैंने आपको बातें बताई है उस पर क्लियर करके। लास्ट में फिर कहूंगा, अगर कोई व्यक्ति अभी इस चैनल पर पहली बार आया है तो मैं कहूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे इस चैनल पर जो भी वीडियोस हैं, एक एक वीडियोस को जाके देखें, आपको बहुत फायदा मिलेगा। आखिरी का सप्ताह सबसे बेहतरीन सप्ताह। इस सप्ताह के हर दिन के हर घंटे का सही उपयोग करिए। मैं आपकी अपलाइन हूं, आपका बड़ा भाई हूं, आपका दोस्त हूं। विश्वास रखिएगा, रिजल्ट मिलेगा। समय से पहले उम्मीद ना छोड़ें, रिजल्ट जरूर मिलेगा। धन्यवाद। जय गैलवे, जय भारत।